हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो टॉपिक नंबर आपका 4 है और ये क्लास भी 4 नंबर की है आपकी, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है, तो इसमें पढ़ना है आपको फीमेल पेल्विस के बारे में और मसल्स इन्वॉल्व इन डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि जो भी फीटस की डिलीवरी के टाइम मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में पढ़ना है और फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपके टॉप 50 MCQs हैं। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है आपका वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी BTSC NM के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, फीमेल पेल्विस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल यूरिन स्टोरेज, ऑप्शन बी है केवल डाइजेशन, ऑप्शन सी है फीटस को सपोर्ट करना और बर्थ कैनाल बनाना, ऑप्शन डी है आपका केवल रेस्पिरेशन। तो इसमें जो फीमेल पेल्विस का काम होता है मेनली वो फीटस को सपोर्ट करना और बर्थ कैनाल बनाना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फीटस को सपोर्ट करने का काम जो होता है ये आपकी हो गई पेल्विक ब्रीम या इनलेट। इसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो आपका फाल्स पेल्विस होता है और जो नीचे का पार्ट होता है आपका ट्रू पेल्विस होता है। तो ये जो ट्रू पेल्विस होती है आपकी बर्थ कैनाल बनाती है, ये जो फाल्स पेल्विस होती है आपकी फीटस को सपोर्ट करने का काम करती है पेल्विक इनलेट के ऊपर, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फीमेल पेल्विस में कितनी बोन्स मुख्य रूप से शामिल होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो फीमेल पेल्विस जो होता है वो मेनली 4 बोन से मिलकर बना होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 4 बोन से मिलकर बना है, जिसमें कि 2 बोन जो होती है वह हिप बोन होती है जिसको हम इननॉमिनेट बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हमारी होती है सैक्रम और एक होती है कोकिक्स, ठीक है। तो ये हमारी 4 बोन्स हो गई जिनसे मिलकर हमारा फीमेल पेल्विस बना होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक हिप बोन किन 3 बोन से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है सैक्रम, कोकिक्स, प्यूबिस, ऑप्शन बी है इलियम, ऑप्शन बी है आपका इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ऑप्शन सी है फीमर, टिबिया, फिबुला, ऑप्शन डी है आपका सैक्रम, इलियम एंड कोकिक्स। तो इसमें जो प्रत्येक हिप बोन, यानी कि इसमें 2 हिप बोन होती है, ये आपकी पेल्विस हो गई, इधर 2 हिप बोन है यहाँ पे आपका सैक्रम वाला पोर्शन होता है, ये आपकी कोकिक्स होती है, ठीक है। तो ये तो दो आपकी हिप बोन हो गई, ये सैक्रम हो गया, ये कोकिक्स हो गया। तो इसमें जो इलियम ये हिप बोन पार्ट होता है ये 3 बोन से मिलकर बना होता है। तो जो अपर पार्ट होता है इसका वो होता है इलियम और ये जो होता है इस्चियम होता है और ये हमारा है प्यूबिस, ठीक है। तो ये 3 बोन से मिलकर बना है। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें शामिल है बोन ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें आपका देखें मतलब सैक्रम हो गया, तो सैक्रम तो आपका फीमेल पेल्विस पूरा आ जाएगा इसमें, तो ये होगा नहीं। फीमर, टिबिया, फिबुला जो होती है आपकी पैर की बोन होती हैं, तो इसमें भी सैक्रम शामिल ऑप्शन डी में, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, फीमेल पेल्विस में कौन सा पेल्विस सबसे अधिक फेवरेबल होता है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी है एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी है प्लेटिप्लॉइड, ऑप्शन डी है गायनाकॉइड। तो इसमें जो फीमेल पेल्विस जो अधिक फेवरेबल होती है आपकी वो गायनाकॉइड पेल्विस होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गायनाकॉइड पेल्विस क्यों फेवरेबल होती है? क्योंकि इसकी जो इनलेट होता है वो राउंड शेप का होता है, राउंड शेप या फिर हाँ राउंड शेप का होता है, ठीक है। इसका जो ये ब्रीम होता है इस वजह से जो फीटल हेड होता है आपका वो ईजिली इस ब्रीम से होते हुए बाहर की तरफ डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल पेल्विस टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी है गायनाकॉइड, ऑप्शन डी है प्लेटिप्लॉइड। तो इसमें नॉर्मल जो वजाइनल डिलीवरी है उसके लिए सबसे फेवरेबल पेल्विस जो होता है वह गायनाकॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गायनाकॉइड पेल्विस का इनलेट कैसा होता है? ऑप्शन ए ट्राइंगुलर, ऑप्शन बी राउंडेड / ओवल, ऑप्शन सी है हार्ट शेप,
ऑप्शन डी है नैरो। देखिए नैरो ट्राइंगुलर हार्ट शेप आपकी जो होती है ये आपकी एंड्रॉयड पेल्विस की होती है, जिसको हम मस्कुलिन पेल्विस या मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो गायनाकॉइड पेल्विस का इनलेट होता है आपका वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे राउंड शेप का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड पेल्विस का एंड्रॉयड पेल्विस का इनलेट समांतर कैसा होता है? ऑप्शन ए है राउंड, ऑप्शन बी है ओवेल, ऑप्शन सी है हार्ट शेप्ड, ऑप्शन डी है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर नहीं होता है कोई भी पेल्विस का साइज, राउंड ओवेल जो होता है आपका गायनाकॉइड का होता है। तो एंड्रॉयड पेल्विस का जो आपका साइज होता है इनलेट का तो हार्ट शेप का होता है। हार्ट शेप का मतलब इस तरह का होता है। ठीक है, यानी ये वाला ट्रांसवर्स जो होगा आपका ये ज़्यादा होगा और नीचे आपका कन्वर्ज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एंथ्रोपॉइड पेल्विस का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत छोटा, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत लंबा, ऑप्शन सी है बिल्कुल एब्सेंट, ऑप्शन डी हमेशा इक्वल। तो जो एंथ्रोपॉइड होता है पेल्विस उसका जो एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वह लंबा होता है। बताते हैं अभी। देखिए आपकी ये पेल्विस हो गई। ठीक है, ये आपकी सेक्रम बोन है, ये आपका कोकिक्स है। ठीक है ना, तो ये आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस का पूछा गया है। तो एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस होती है उसका जो इनलेट होता है आपका ये आपका ओवल शेप का होता है, थोड़ा लंबा होता है, अंडाकार, है ना। तो इसमें एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पूछा है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ये होता है। ठीक है, अपर से लोअर की तरफ ये आपका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो ये आपका और ये है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू आपका ये एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में। ठीक है, तो आपका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पूछा है तो ये ट्रांसवर्स से लंबा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बहुत लंबा, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स डायमीटर अधिक और एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम, और आपका सी है हार्ट शेप इनलेट, ऑप्शन डी है आपका बहुत डीप पेल्विस। तो जो इसका हमारा जो प्लेटिप्लॉइड पेल्विस होती है तो इसका जो इनलेट होता है आपका ये किडनी शेप का होता है या फिर फ्लैट या किडनी शेप का होता है। ठीक है, तो इसका जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है वो आपका, और ये हमारा है लॉन्गिट्यूड, ये एंटीरियो पोस्टीरियर यानी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में इसमें ज़्यादा होता है ना, तभी तो फ्लैट किडनी शेप होगा। तो ये हमारी प्लेटिप्लॉइड पेल्विस की विशेषता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ट्रांसवर्स डायमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक इनलेट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पेल्विक आउटलेट, ऑप्शन बी है सुपीरियर पेल्विक अपर्चर, ऑप्शन सी है पेरिनियम, ऑप्शन डी है पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक जो इनलेट होता है उसको हम सुपीरियर पेल्विक अपर्चर के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम पेल्विक ब्रीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वाल मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पेल्विक कैविटी होती है उसकी पोस्टीरियर वाल मुख्यतः किससे बनती है? तो ऑप्शन ए प्यूबिस, ऑप्शन बी है स्चियम, ऑप्शन सी है सैक्रम एंड कोकिक्स, ऑप्शन डी है फीमर। तो जो इसका जो पेल्विक कैविटी का पोस्टीरियर जो वाल होती है वो आपकी सैक्रम एंड कोकिक्स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेल्विक आउटलेट की एंटीरियर बाउंड्री कौन सी होती है? ऑप्शन ए है कोकिक्स, ऑप्शन बी है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ऑप्शन सी है आपकी प्यूबिक आर्च, ऑप्शन डी है सैक्रम। तो इसमें जो पेल्विक आउटलेट की एंटीरियर जो बाउंड्री होती है आपकी तो वो हमारी प्यूबिक आर्च होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक आउटलेट की लेटरल बाउंड्री में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है आपका इलियक क्रस्ट, ऑप्शन ए है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ऑप्शन सी है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ऑप्शन डी है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस ओनली। तो जो लेटरल बाउंड्री होती है वो आपका इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, जो आउटलेट होता है इसका मैं बता देती हूँ। जो पेल्विक आउटलेट होता है वह लेटरली जो पोस्टीरियरली आपकी टिप ऑफ कोकिक्स होती है, लेटरली पोस्टीरियरली आपकी होती है टिप ऑफ कोकिक्स। यहाँ पे टिप ऑफ कोकिक्स है पोस्टीरियरली में, पोस्टीरियर साइड में। एंटीरियरली आपका जो होता है सिम्फाइसिस, यहाँ पे एंटीरियर इधर होगा, एंटीरियर में आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इधर आपका टिप ऑफ ये टिप ऑफ सर्विक्स सॉरी कोकिक्स हो जाएगा। एंड ये जो लेटरली में आपका होगा तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी आपका ये एनाटॉमिकल आउटलेट और बोनी आउटलेट आपका बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लेटरल का पूछा था तो लेटरल में इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक आउटलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सी है? तो ऑप्शन ए प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन बी है इस्चियल स्पाइन, ऑप्शन सी है कोकिक्स, ऑप्शन डी है इलियम। तो इसमें जो आपका पेल्विक आउटलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री अभी मैंने बताया कि टिप ऑफ सर्विक्स होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस किस प्रकार का ज्वाइंट है? जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? ऑप्शन ए है साइनोवियल ज्वाइंट, ऑप्शन बी है फाइब्रस ज्वाइंट, ऑप्शन सी है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ऑप्शन डी है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही उदाहरण ये साइनोवियल ज्वाइंट का ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये मूवेबल नहीं होता है, साइनोवियल मूवेबल होता है। कार्टिलेजिनियस जो होता है ज्वाइंट ये कार्टिलेज के बने होते हैं और ये जो होते हैं स्लाइटली मूवेबल होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी जब आपका पेल्विक आपका ये कैविटी होती है उसमें बच्चे को स्पेस देने के लिए आपका पीछे से सैक्रोइलियक जॉइंट एंड एंटीरियरली आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है वह थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो इस वजह से कार्टिलेजिनियस जॉइंट से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा मूव कर पाए। नेक्स्ट है सेक्रल प्रोमोटरी किस बोन का भाग है? ऑप्शन ए है इलियम, ऑप्शन बी है इसियम, ऑप्शन सी है सेक्रम, ऑप्शन डी है आपका प्यूबिस। ठीक है, तो जो सेक्रल प्रोमोटरी होता है ये हमारा सेक्रम बोन हो गई। ठीक है, ये हो गई सेक्रम, ये हो गया कोकिक्स नीचे का पार्ट। ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इतना सारा ये होता है आपका सेक्रल प्रोमोटरी, यानी टॉप पार्ट होता है ये हमारे सेक्रम बोन का। ठीक है, यस1 जो पार्ट होता है। ठीक, तो इसको हम सेक्रल प्रोमोटरी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स कॉन्जुगेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पेल्विक आउटलेट, ऑप्शन बी है पेल्विक इनलेट, ऑप्शन सी है पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन डी है पेरिनियम। तो जो पेल्विक इनलेट होता है उससे हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट संबंधित होता है, क्योंकि जो पेल्विक इनलेट होते हैं उसके जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसके अंदर आपके 3 पार्ट पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला आपका एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट जिसको हम कॉन्जुगेट वेरा बोलते हैं, और दूसरा आपका ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है, और थर्ड है आपका डायगोनल कॉन्जुगेट। यानी 3 कॉन्जुगेट आपके आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक ब्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट बता देते हैं क्वेश्चन आपको। अगला सवाल है आपका ट्रू पेल्विस को ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस भी कहा जाता है, क्योंकि यह किस में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है पासेस ऑफ फीटस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन डी है यूरिन फार्मेशन। तो जो ट्रू पेल्विस होता है आपका पासेस ऑफ फीटस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान फीटस को पासेस यानी कि रास्ता प्रदान करने का काम होता है वो ट्रू पेल्विस का होता है। ट्रू पेल्विस का ये जो ट्रू पेल्विस जो होती है हमारी ये पेल्विक ब्रीम का निचला वाला पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉल्स पेल्विस का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए बर्थ कैनाल बनाना, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, ऑप्शन सी है सर्विक्स डायलेट करना, ऑप्शन डी है आपका फीटस को डिलीवर करना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम फॉल्स पेल्विस करती है। फॉल्स पेल्विस क्या होती है कि यह आपकी हो गई पेल्विक ब्रीम, इसके जो ऊपर का पार्ट होता है आपका वो फॉल्स पेल्विस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करने वाली बाउंड्री क्या है? ऑप्शन ए है
पेल्विक आउटलेट, ऑप्शन बी है आपका लीनिया टर्मिनेलिस, ऑप्शन सी है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ऑप्शन डी है आपका प्यूबिक आर्क। ठीक है, तो जो अलग करने वाली बाउंड्री होती है तो यहाँ पे लीनिया टर्मिनेलिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक फ्लोर का सबसे महत्वपूर्ण मसल ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए रेक्टस एब्डोमिनस, ऑप्शन बी है लिवेटर एनी, ऑप्शन सी है आपका बाइसेप्स, ऑप्शन डी है पेक्टोरलिस मेजर। तो जो पेल्विक फ्लोर बनाने का जो काम होता है तो मसल्स ग्रुप पूछा है, तो मेनली इसमें 3 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जिसको कंबाइंडली हम लिवेटर एनी मसल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताते हैं कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, आगे है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका लिवेटर एनी जो मसल होती है किसका मुख्य कंपोनेंट है? तो ऑप्शन है एब्डोमिनल वाल, ऑप्शन बी है पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन सी है आपका थोरेसिक वाल, ऑप्शन डी है पेल्विक इनलेट। जो हमारी लिवेटर एनी मसल होती हैं वह पेल्विक फ्लोर की मसल होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिवेटर एनी मसल में कौन कौन सी मसल्स शामिल होती हैं? तो ऑप्शन ए ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, ऑप्शन बी है प्यूबोकोक्सियस एंड प्यूबोरेक्टलिस एंड इलियोकोक्सियस, ऑप्शन सी है रेक्टस ऑब्लिक ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी है आपका सार्टोरियस ग्रेसिलिस एंड एडक्टर मसल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जो कि प्यूबोकोक्सियस, प्यूबोरेक्टलिस एंड इलियोकोक्सियस से मिल करके आपका लिवेटर एनी मसल बनता है, जिसको हम पेल्विक फ्लोर की मसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यूबोकोक्सियस मसल किस मसल ग्रुप का हिस्सा है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन बी लिवेटर एनी, ऑप्शन सी है ग्लूटियल मसल्स, ऑप्शन डी है क्वाड्रिसेप्स। तो जो प्यूबोकोक्सियस मसल होता है वही हमारा लिवेटर एनी मसल के अंदर आता है। ठीक है ना, लिवेटर एनी मसल के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबोरेक्टलिस मसल का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन ए है यूरिनरी ब्लैडर ओनली, ऑप्शन बी है एनोरेक्टल एंगल को मेंटेन करना, ऑप्शन सी है फीमर मूवमेंट, ऑप्शन डी है डायफ्राम। तो जो प्यूबोरेक्टलिस मसल होता है उसका मुख्य संबंध जो होता है आपका वह एनोरेक्टल एंगल को मेंटेन करने का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलियोकोक्सियस किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है पीरिफॉर्मिस, ऑप्शन बी है लिवेटर एनी, ऑप्शन सी है ग्लूटियल मैक्सिमस, ऑप्शन डी है ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो जो इलियोकोक्सियस होता है वो हमारा लिवेटर एनी का पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए कॉमनली कौन सी एक्सरसाइज बताई जाती है? ऑप्शन ए है प्लैंक, ऑप्शन बी है कीगल एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है स्प्रिंटिंग, ऑप्शन डी है पुशअप। तो जो पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है तो आपकी कीगल एक्सरसाइज होती है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीगल एक्सरसाइज मुख्यतः किस मसल को स्ट्रेंथ करती है? ऑप्शन ए है पेक्टोरल मसल, ऑप्शन बी है पेल्विक फ्लोर मसल, ऑप्शन सी है बाइसेप्स, ऑप्शन डी है काफ मसल। तो जो कीगल एक्सरसाइज होती है अभी बताया मैंने कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक डायफ्राम मुख्यतः किन मसल से बनता है? ऑप्शन ए रेक्टस एब्डोमिनिस एंड ऑब्लिक मसल, ऑप्शन बी लिवेटर एनी एंड कोक्सियस, ऑप्शन सी है ग्लूटियस एंड पीरिफॉर्मिस, ऑप्शन डी है एडक्टर मसल, एडक्टर ओनली। तो जो पेल्विक डायफ्राम होता है आपका वो लिवेटर एनी एंड कोक्सियस मसल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोक्सियस मसल कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन ए है थोरेक्स, ऑप्शन बी है आपका पेल्विक फ्लोर, ऑप्शन सी है नेक, ऑप्शन डी है अपर लिंग। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो पेल्विक फ्लोर में। ठीक है, कोक्सियस मसल पेल्विक फ्लोर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए ब्लड फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है आपका पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, ऑप्शन सी है आपका बाइल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है लंग्स एक्सपेंशन। तो जो पेल्विक फ्लोर की मसल होती है उसका जो मुख्य कार्य होता है आपका वो पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिलीवरी के दौरान पेल्विक फ्लोर मसल के साथ क्या होता है? वे हमेशा रिजिड रहते हैं, ऑप्शन बी है वे स्ट्रेच होकर फीटल पासेस में सहायता करते हैं, ऑप्शन ए है वे बोन में बदल जाते हैं, ऑप्शन डी है वे पूरी तरह कॉन्टैक्ट होकर पासेस बंद करते हैं। तो डिलीवरी के दौरान जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है वो स्ट्रेच होकर के फीटल पासेस में सहायता करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन।
पेरिनियम किससे संबंधित है? पेरिनियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए चेस्ट, ऑप्शन बी है पेल्विक आउटलेट के नीचे का रीजन, ऑप्शन सी है हेड, ऑप्शन डी है अपर एब्डोमेन। तो जो पेरिनियम होता है ना, तो ये हमारी वेजाइना है, ठीक, और ये है एनस, और इसके जो बीच का जो स्पेस होता है यही पेरिनियम कहलाता है, यानी कि स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड एनस, ठीक है। तो यही हमारा पेरिनियम है। तो ये क्या होता है कि ये पेल्विक आउटलेट के नीचे का रीजन होता है। नेक्स्ट है पेरिनियल बॉडी क्या है? ऑप्शन ए है बोन, ऑप्शन बी है नर्व, ऑप्शन सी है फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन डी है ब्लड वेसल्स। जो पेरिनियल बॉडी होती है वो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू होती है, यानी कि जो फाइबर एंड मस्कुलर टिश्यू दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है आपका पेरिनियल बॉडी किस में महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है पेल्विक फ्लोर सपोर्ट, ऑप्शन सी है विजन, ऑप्शन डी है डाइजेशन। तो जो पेरिनियम जो बॉडी होती है आपकी, वह पेल्विक फ्लोर सपोर्ट करने में हेल्प करती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा मसल पेरिनियम का हिस्सा है? ऑप्शन ए है डेल्टॉइड, ऑप्शन बी है बल्बो स्पोंजियोसस, ऑप्शन सी है बाइसेप्स ब्रैकी, ऑप्शन डी है ट्रेपेजियस। तो जो हमारी मसल पेरिनियम का हिस्सा है हमारी बल्बो स्पोंजियस होती है, स्पोंजियोसस, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर किस रीजन से संबंधित है? ऑप्शन ए थोरेक्स, ऑप्शन बी है पेरिनियम, ऑप्शन सी है नेक, ऑप्शन डी है आर्म। तो एक्सटर्नल जो एनल इंस्पेक्टर होता है वह पेरिनियल रीजन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है पेल्विक इनलेट, ऑप्शन बी है पेरिनियल मसल, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन डी है बैक मसल्स। तो जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होती है वो आपकी पेरिनियल मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल किस रीजन में पाया जाता है? ऑप्शन ए है चेस्ट, ऑप्शन बी है डीप पेरिनियल रीजन, ऑप्शन सी है नेक, ऑप्शन डी है आपका हैंड। तो जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होता है वह डीप पेरिनियल रीजन में ही पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है फीटस को रोटेट करना, ऑप्शन बी है यूरिनरी कंटिनेंस में सहायता करना, ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी है डाइजेशन। तो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक्सटर्नल जो यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होता है उसका मुख्य कार्य होता है यूरिनरी कंटिनेंस में सहायता करना होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिलीवरी के समय एब्डोमिनल मसल किस प्रकार सहायता करते हैं? ऑप्शन ए यूट्रस को रिलैक्स करके, ऑप्शन बी है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाकर, ऑप्शन सी है पेल्विस को बंद करके, ऑप्शन डी है सर्विक्स को डायरेक्टली खोलकर। तो जो डिलीवरी के टाइम एब्डोमिनल मसल होती हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देती हैं, इस वजह से फीटस की डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बियरिंग डाउन एफर्ट्स में कौन कौन सी मसल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो ऑप्शन ए नेक मसल, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन सी है फेशियल मसल्स, ऑप्शन डी है आर्म मसल। देखिए नेक मसल, फेशियल एंड आर्म मसल का कोई इसमें रोल नहीं होता है। जब बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रहे होते हैं तो उस टाइम आपकी एब्डोमिनल मसल डिलीवरी फीटस की डिलीवरी में हेल्प करती है एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा करके, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैटरनल पुशिंग इफर्ट किस में मदद करता है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है फीटस के एक्सपल्जन में, ऑप्शन सी है ओवुलेशन, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है तो ये क्या होता है कि ये जो पहले हम बता देते हैं, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर सर्विक्स से लेकर के आपका ये एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक होता है, ठीक है। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का तो उसे हम फुल डायलेशन सर्विक्स बोलते हैं। और एक्सपल्सन वहाँ से लेकर के आपका जब तक फीटस डिलीवर नहीं हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक का जो पीरियड होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आता है। तो उस टाइम जो मैटरनल पुशिंग एफर्ट होता है तो हमारा फीटस सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि फीटस की डिलीवरी होती है और यही हमारे मैटरनल पुशिंग जो एफर्ट होता है वो फीटस के एक्सपल्जन में सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फीटस को बर्थ कैनाल से गुजरने में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्कल नली, ऑप्शन बी है बोनी पेल्विस एंड सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी किडनी। लीवर किडनी सबका कोई रोल नहीं होता है इसमें। करेक्ट आंसर आपका बोनी पेल्विस एंड सॉफ्ट टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 का है। पेल्विक फ्लोर का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्टिंग मसल ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए क्वाड्रिसेप्स, ऑप्शन बी है लिवेटर एनी, ऑप्शन सी है हैमस्ट्रिंग, ऑप्शन डी है डेल्टॉइड। जो कि क्वाड्रिसेप्स आपकी हैमस्ट्रिंग ये सब थाई मसल होती हैं। आप जो डेल्टॉइड मसल होता है वो आपकी अपर आर्म की मसल होती है। जो पेल्विक फ्लोर की मसल है आपकी तो वो लिवेटर एनी मसल होती है, जिसमें 3 मसल मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन का ऑब्स्टेट्रिक्स में महत्व क्यों है? ऑप्शन ए है यूरिन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है फीटल स्टेशन असेस करने के लिए लैंडमार्क, ऑप्शन सी आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ऑप्शन डी ओवुलेशन। देखिए सी डी एंड ए का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो जो इशियल स्पाइन होते हैं तो इशियल स्पाइन मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका पेल्विक ब्रीम और यहाँ पे ऐसे कांटेनुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम इशियल स्पाइन बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पे ये जो फीटल हेड स्टेशन, क्योंकि यहीं पे आपका फीटस का जो हेड होता है आकर के इसी जो इशियल स्पाइन होता है इस पर अटैच होता है। तो यही एक जो फीटल स्टेशन का असेस करने के लिए एक लैंडमार्क होता है जिसको हम इशियल स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इशियल स्पाइन किस पेल्विस स्ट्रक्चर का भाग है? ऑप्शन ए है इलियम, ऑप्शन बी है स्चियम, ऑप्शन सी सैक्रम, ऑप्शन डी है प्यूबिक। तो जो इशियल स्पाइन होता है वो स्चियम का भाग होता है, जो कि इनर सरफेस पे आपकी 2 स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है स्चियम बोन। तो जो स्चियम होती है इनर एस्पेक्ट पे आपकी इशियल स्पाइन जिसको फीटल हेड स्टेशन बोलते हैं, और एक स्चियल ट्यूबरोसिटी बनाने का काम करती है जिसे हम एरिया ऑफ सीटिंग बोलते हैं। ये स्चियम बोन का काम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फीटल हेड के पासेस के लिए पेल्विस का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है फाल्स पेल्विस, ऑप्शन बी है ट्रू पेल्विस, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी है थोरेसिक कैविटी। देखिए एब्डोमिनल कैविटी थोरेसिक कैविटी में तो कोई इसमें रोल नहीं है फीटल हेड का। फाल्स पेल्विस का केवल ओनली सपोर्ट करने का काम करती है, लेकिन यहाँ फीटल हेड पासेस के बारे में पूछा गया है तो इसमें आपका मेनली जो रोल होता है वो ट्रू पेल्विस का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपका 49 का है। नॉर्मल डिलीवरी में पेल्विक फ्लोर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है बर्थ कैनाल के सॉफ्ट टिश्यू प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑप्शन सी आपका फीटल हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा बनाने के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी में पेल्विक फ्लोर की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बर्थ कैनाल के सॉफ्ट टिश्यू प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो भी डिलीवरी हो वो ईजिली पॉसिबल हो सके। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट जो सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है फीमेल पेल्विस डिलीवरी में कोई भूमिका नहीं निभाता, ऑप्शन बी है आपका पेल्विक फ्लोर केवल यूरिनरी सिस्टम के लिए होता है, ऑप्शन सी है बोनी पेल्विस और पेल्विक फ्लोर दोनों चाइल्ड बर्थ में महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी है केवल एब्डोमिनल मसल डिलीवरी करवाते हैं। देखिए एब्डोमिनल मसल में नहीं होता क्योंकि यहाँ बियरिंग डाउन एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं। पेल्विक फ्लोर केवल यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, पेल्विक फ्लोर आपका पूरे आपके होल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फीमेल पेल्विस डिलीवरी में कोई क्यों नहीं डिलीवरी में भूमिका निभाती है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बोनी पेल्विस और पेल्विक फ्लोर दोनों ही चाइल्ड बर्थ में महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें। तो ये है आपके टॉप 50 MCQ। ठीक है, इसमें कुछ इमेज हैं आपके, मैं बता देती हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है फीमेल पेल्विस का एंटीरियर व्यू है। तो ये जो हमारी बोन है, ये हमारी जो बोन है, ये टोटल मैं आपको बोन जो बता रही हूँ, ये टोटल जो बोन है दोनों साइड, एक ये। ठीक है, तो ये दोनों आपकी हिप बोन है, हिप बोन, जिसको हम इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो ये 2 हो गई संख्या में, एक इधर है एक इधर है, तो 2 इनोमिनेट बोन हो गई। और ये जो पार्ट है आपका, ये टोटल आपका जो पार्ट है यहाँ तक डी वाला जो पार्ट है ये सेक्रम है, और ये ई वाला जो पार्ट है आपका कोकिक्स है। ठीक,
तो ये पूरा हमारा पेल्विस का डायग्राम है, ठीक। और इसमें मैं बताती हूँ आपको, और इसमें जो हमारा हिप बोन है इसके पार्ट देख लेते हैं। तो ये जो इतना आसमानी कलर का जो दिख रहा है तो ये इलियम पार्ट है, और ये येलो कलर में आपको जो दिख रहा है बी पार्ट तो ये इस्चियम पार्ट है, और ये सी जो दिख रहा है आपको पिंक कलर में तो ये हमारा प्यूबिस पार्ट है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा फीमेल पेल्विस का डायग्राम। और देख लेते हैं कि कहाँ क्या होता है, आपको अच्छे से इमेज के थ्रू मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपका इलियक रस्ट, ये आपका इलियक फोसा, यहाँ पे जो ज्वाइंट पाया जाता है ये सेक्रम एंड ये सेक्रम एंड जो इलियक ये जो बोन है इसके बीच ये ज्वाइंट जो पाया जाता है आपका सेक्रो इलियक ज्वाइंट होता है। ये जो आपका पार्ट है ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री होता है, ये वाला पार्ट आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री होता है। और ये है पेल्विक ब्रीम, ये है आपका यहाँ पे ऐसे पेल्विक ब्रीम है जिसको एलियोपेक्टेनियल लाइन लैंडमार्क में बोलते हैं। ये आपकी इस्चियल स्पाइन, ठीक। ये आपकी जो गड्ढा पाया जा रहा है इसमें ये एसेटाबुलम कैविटी जिसमें फीमर का हेड अटैच होता है। ये जो आपका वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पे प्यूबिक आर्क है, ये इस्चियम वाला बोन है आपका, और ये आपकी प्यूबिस बोन है, ठीक। यहाँ तक ऐसे, ठीक। ये आपकी प्यूबिस बोन है आपकी, और ये आपकी इलियम बोन है। टोटल ये हिप बोन, ये बड़ी वाली जो है आपकी, ये बड़ा वाला जो है आपका प्यूबिक बोन है, अरे सॉरी हिप बोन है, जिसको हम कोक्जल बोन या इनोमिनेट बोन के नाम से जानते हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ये हैं आपके टाइप्स, पेल्विस के जो टाइप हैं आपके 4 टाइप के होते हैं, जो कि कैडवल एंड मोरिस क्लासिफिकेशन, यानी कि इसके जो ब्रीम के साइज एंड शेप के आधार पे 4 टाइप के बांटे गए हैं, जिसमें पहला है गायनाकॉइड